सांसद जी, कल भारत पाकिस्तान का मैच था। ऐसे में भारत की जीत के बाद में अलीगढ़ के अंदर एक विवाद देखने को मिला, जहां समुदाय विशेष के कुछ युवकों के द्वारा जो है आतिशबाजी का विरोध किया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसको लेकर के माहौल जो है अलीगढ़ में गंदा हुआ। देखिए, जो अगर चंद सरफिरे लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये गलत है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है और हिंदुस्तान में हम उतना ही हक रखते हैं जितने बाकी लोग रखते हैं। हमारी वफादारियाँ हिंदुस्तान के साथ हैं। वक्त पड़ने पर हिंदुस्तान का मुसलमान खून देने में न कभी पीछे रहा है, न कभी रहेगा। अगर चंद लोगों ने इस किस्म की हरकत करी है तो हम उसको कंडेम करते हैं। बीजेपी के सांसद हैं सतीश गौतम, वो कह रहे हैं कि अलीगढ़ में अगर रहना है तो जो चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा वो खुद चेंज करना जानते हैं। अब रवैया किस बात का चेंज करना पड़ेगा? कि मैंने आपसे बताया ना, अगर चंद सरफिरे लोग हैं तो अपना भी रवैया चेंज हो जाएगा उनका। उनको समझना चाहिए जो मैंने कहा है। देश हमारा है, हमारा गौरव है। हमारी टीम अगर जीतती है तो देश का नाम बड़ा होता है, हम सब का नाम बड़ा होता है। ठीक है सांसद जी, उधर हेमंत बिस्वा साहब कह रहे हैं कि जो भी हमास का सपोर्ट कर रहा है वो जो है आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है। देखिए, हमास ने जो करा वो अच्छा नहीं करा, सबको मालूम है। लेकिन अब जो हो रहा है, जो एक आतंकवादी स्टेट से एक आतंकवादी संगठन अगर लड़ रहा है तो हैं तो दोनों वही। अगर कोई इसराइल का समर्थन कर रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे, ज़रा ये भी उनसे मालूम कर लिए। क्या उनको उन मासूम बच्चों की गिरियाहोज़ारी नज़र नहीं आ रही जो भूखे प्यासे ज़ख्मी हालात में गाज़ा के अंदर रोते बिलखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सांसें तोड़ रहे हैं? हेमंत बिस्वा जी को उन बच्चों का ख्याल नहीं आ रहा। आपको ख्याल, ये वेस्टर्न मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा करा कि 40 बच्चों के सर काट दिए, कहाँ हैं वो 40 बच्चों की लाशें? कहाँ है? किस मीडिया ने दिखाया? और हमारा मीडिया पीछे से उस मीडिया के पीछे पीछे ताली बजा रहा है। बड़े बड़े हमारे एंकर जज्बाती हो रहे हैं अपने डिबेट्स के अंदर। कम से कम इस बात का तो ख्याल करें कि सच्चाई का साथ दें। सच्चाई क्या है ये देखें। सच्चाई ये भी देखें कि इसराइल का एग्जिस्टेंस फ़लस्तीन कंट्री को ख़त्म करने के बाद, गासिबाना कब्ज़ा होने के बाद हुआ था। 70 साल से जो इसराइल जुल्म कर रहा है, कितनी बार हमने आपने देखा और दिखाया है कि दीवार के किनारे खड़ा करके हाथ बांध के गोलियां मार दी गई फ़लस्तीन वालों को। कितने बच्चों के ऊपर बॉम्बिंग और औरतों पे बॉम्बिंग हुई है। कितने आज लोग मर रहे हैं। आज वो बड़े बड़े रूर से इस बात को कहते हैं कि हम 180 डिग्री का बॉम्बिंग करेंगे। जो इमारतें 90 डिग्री पे थी वो 180 डिग्री पे आ जाएंगी, और वो कर भी रहे हैं। क्या ये इंसानियत है? क्या ये आतंकवाद नहीं है? ऐसे जंगें होती हैं क्या? जंगों के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं। हमारा देश ने हमेशा फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की हिमायत करी है, लेकिन आज हमें अफसोस है इस बात का कि हम यूएनओ में तो ये कह रहे हैं आज भी कि हम फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में 5 घंटे के अंदर इसराइल की हिमायत कर दी, बगैर सोचे समझे। इंटरनेशनली जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं हमारे दोस्त हैं, हमारा साथ दिया उन्होंने, बुरे वक्त में भी हमारा साथ दिया। कम से कम गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। एएनएम की तरफ से भी बयान आया है, इजराइल के पीएम नेतन्याहू को बोला है कि डेविल हैं वो जो है। आप क्या कहना चाहेंगे? डेविल मान रहे हैं उनको? यकीनी तौर पे जो इंसान इस तरह की बॉम्बिंग करके मासूम बच्चे, औरतें और बूढ़ों को मार दे, उसे क्या आप फरिश्ता कहेंगे? शैतान नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? भारत पाकिस्तान के जो मैच हुआ था उसमें लेके जो है बयानबाजी हो रही है, जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। वहाँ पाकिस्तानी जो टीम है उनके जो मैनेजर्स हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है
उन्हें लग नहीं रहा था कि वो बोल रहे हैं कि आईसीसी नहीं बीसीसीआई क्या ये परफॉर्मेंस चल रही है यहाँ पर। देखिए, हम इस बात को कहना चाहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सब जगह होनी चाहिए। खेल के मैदान जंग का मैदान नहीं है। ये मौके होते हैं दो मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को अच्छा करने के। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे पड़ोसी से हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, आतंकवाद ख़त्म हो। अगर हम खेल को भी जंग का मैदान बना देंगे तो ये अफसोसनाक है। डॉक्टर साहब, हेमंत बिस्वा साहब भी तमाम तरीके के कमेंट कर रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि जो है भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है, सब लोग झूम रहे थे खुशी से। राहुल गांधी पे तंज कसते हुए उन्होंने बोला है कि मोहब्बत की दुकान से लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। क्या कमेंट कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपना झूमते हुए कोई वीडियो वायरल करा? झूम रहे थे वो, जब वो हम लोग जीत रहे थे। कम से कम वायरल तो करते, हमें तो पता चलता वाकई वो खुशी से झूम रहे थे। वीडियो वो खुशी से झूम रहे थे क्या? उसमें सबको खुशी है। राहुल गांधी उनसे कहीं बड़े देशभक्त थे। वो इंसानों के बीच में नफ़रतें नहीं पैदा कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में झगड़े फसाद नहीं पैदा कर रहे हैं। जो इतिहास मुख्यमंत्री जी का है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सांसद जी, संजय निषाद की तरफ से एक बयान जो है वो कल आया था, जो चर्चाओं में बना हुआ है। उन्होंने बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगाया, बीजेपी के नेताओं को लेकर, कि कुछ बीजेपी के नेता गाँव जाकर निषाद पार्टी की और संजय निषाद की बुराई कर रहे हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को अगर नहीं समझाया गया तो 2024 में भुगतना पड़ सकता है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, संजय निषाद जी को इस बात का एहसास हो गया है कि 2024 में बीजेपी का सफाया हो रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ देश में आ रहा है। अब वो जाहिर है, आपको तो मालूम है, मौसम वैज्ञानिक भी हैं, क्या होने वाला है। हो सकता है वो पाला बदल के अब इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। तो क्या आप स्वागत करेंगे आप लोगों का? हमारे पास तो जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। हमारे उसूलों पे चलें, धर्मनिरपेक्षता और सबका साथ और सबके साथ बराबर का हक हमारा उसूल है। अच्छा, उधर नीतीश कुमार ने भी संदेह जताया है प्रधानमंत्री जी ओबीसी को लेकर। उन्होंने जाति बुलाया कि संदेह जताया उन्होंने ओबीसी जाति के लिए, जो उन्होंने किया जबरदस्ती शामिल किया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर नीतीश कुमार जी ने कोई बात कही है तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर होगी। नीतीश कुमार जी देश के बहुत बड़े नेता हैं। हम समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बग़ैर ये लिहाज किए हुए कि ये प्रधानमंत्री की इंक्वायरी हो रही है या एक आम आदमी की इंक्वायरी हो रही है।